नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने एक पेड़ महतारी के नाम महाअभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री निवास परिसर में अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री साय ने 94.3 माई एफएम को बधाई देते हुए कहा कि वो इस अभिनव पहल को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पेड़ महतारी के नाम अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी को हरियर बनाने के लिए माई एफएम की पहल के साथ राज्य के आम लोगों को अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी इस अभियान से जुड़े और एक पेड़ जरूर लगाएं। हमारी मातृशक्ति देवियों की पुण्य भूमि दंतेवाड़ा, रतनपुर, डोंगरगढ़, चंद्रपुर तथा कुदरगढ़ में भी हम मातृशक्ति की वंदना करते हुए पेड़ लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के जिले में खुलेगा देश का पहला लिथियम खदान। छत्तीसगढ़ में देश का पहला लिथियम खदान खुलेगा। कोरबा जिले के कटघोरा में जल्द शुरू होने वाला लिथियम माइंस देश का पहला लिथियम खदान होगा। लिथियम खदान शुरू होने से छत्तीसगढ़ आगामी समय में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। विकसित भारत 2047 की योगदान में छत्तीसगढ़ के लिथियम भंडार का अहम रोल होगा। ये जानकारी खुद छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को रायपुर में दी है। अब सरकारी स्कूलों में फ्री मिलेगा सुबह का नाश्ता। कोरबा में बच्चों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी सामने आई है। उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने पोषण आहार नाश्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत अब बच्चों को सुबह मिड डे मील से पहले पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने बच्चों को नाश्ता बांटकर उन्हें शुभकामनाएं दी और जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए बधाई दी। बता दें कि लखनलाल देवांगन छत्तीसगढ़ शासन की वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग में अब से ई ऑक्शन सिस्टम हाईटेक दंडकारण्य ऑडिटोरियम की भी शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ से इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर वन विभाग के 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए अत्याधुनिक दंडकारण्य ऑडिटोरियम का भी शुभारंभ हुआ। ई ऑक्शन प्रणाली से वन विभाग के काष्ठागारों में काष्ठ के नीलामी में प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता आएगी। ई ऑक्शन की प्रक्रिया में ईओआई के माध्यम से एमएसटीसी के द्वारा ई ऑक्शन कार्य किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की पहल पर नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली पाठ्यक्रम में किया जा रहा है बदलाव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक बदलाव लाने के लिए राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक लेखन उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला में अगले वर्ष से राज्य की कक्षा 1 से 3 और 6वीं की पाठ्य पुस्तकें बदलने की योजना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कार्यशाला का प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव का दावा, कहा जल्द होंगे नक्सल मुक्त। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को खत्म करने की गंभीरता से योजना बनाकर काम कर रही है। लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है। आने वाले दिनों में देश पूरी तरह से नक्सल मुक्त, आतंकवाद और अलगाववाद मुक्त होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार ये कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाएं। छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई के लिए नहीं होगी परेशानी, सीएम साय ने की तैयारी। सीएम साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 11 विभिन्न स्टॉप डैम, एनीकट जलाशय, नहर और तालाब का जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं लाइनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पहले भी सिंचाई व्यवस्था के लिए एनीकट योजना के निर्माण, व्यपवर्तन योजना के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य, तालाब योजना के नहर मरम्मत और सीसी लाइनिंग कार्य, मुख्य और शाखा नहर के मरम्मत, पुराने पक्के काम का सुधार, तालाब योजना, जलाशय मध्यम परियोजना के सर्वेक्षण काम की मंजूरी मिल चुकी है। अब नहीं पढ़ना होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। बीटेक सिविल में शुरू हुआ नया कोर्स। CSVTU यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में इस साल से बैचलर ऑफ फार्मेसी की शुरुआत करने जा रहा है। रायपुर फार्मेसी कॉलेज को CSVTU ने बीते साल अंडरटेकिंग में लिया था। अब ये फार्मेसी कॉलेज CSVTU की UTD में चलेगा। CSVTU ने UTD फार्मेसी को भी काउंसिल में शामिल करने विभाग से पत्राचार किया है। रायपुर में चल रहे इस फार्मेसी कॉलेज का सेटअप UTD में शिफ्ट कर लिया गया है।
आलू ने बढ़ाई टेंशन। पश्चिम बंगाल उड़ीसा के विवाद में कीमत ने लगाई हाफ सेंचुरी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच आलू को लेकर हुए विवाद के चलते इसके दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दोनों राज्यों में वाहनों की नाकेबंदी करने से आलू की आवक प्रभावित हुई है। ट्रकों के नहीं आने पर और किल्लत को देखते हुए इसकी दामों में 50% का इजाफा हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि जल्द ही आपूर्ति के सामान्य नहीं होने पर इसकी कीमत और बढ़ सकती है। जहां महीने भर पहले 25 रुपए प्रति किलो में मिलने वाला पहाड़ी आलू 50 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। अब शेयरधारक किसानों को मिलेगा रियायत दर पर 50 किलो शक्कर। सावन माह के चतुर्थ को छत्तीसगढ़ के प्रथम भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना के शेयरधारक गन्ना उत्पादक किसानों को उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने रियायत दर पर शक्कर वितरण का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने शेयरधारक गन्ना उत्पादक किसानों को रियायत दर पर प्रति किसान को 50 किलो शक्कर प्रदान किया। इसके अलावा कारखाना परिसर में नवनिर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकलेगी आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार के खिलाफ सर्व हिंदू समाज 16 अगस्त को शहर में आक्रोश रैली निकालेगी। सर्व हिंदू समाज धमतरी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बैठक रखी। झीरिया साहू समाज भवन बांसपारा में ये बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही है। हमले के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए टाइम टेबल जारी। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 में राज्य की शासकीय निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातक कोर्स में प्रवेश को लेकर काउंसलिंग के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in समय सारिणी जारी कर दी गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया की पूरी जानकारी संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in पर एवं NIC की वेबसाइट www.cgdme.admissions.nic.in पर जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कार्य के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। DMF घोटाला में ईडी का छापा। छत्तीसगढ़ के साथ ही महाराष्ट्र में दबिश। जिला खनिज निधि घोटाला की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एक साथ 4 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की है। छापे की ये कार्रवाई बेहद गोपनीय रखी गई है। अब केंद्रीय एजेंसी ने बयान जारी करके छापे की जानकारी साझा की है। ईडी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि DMF घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की 4 स्थानों पर 9/8/2024 और 10/8/2024 को तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान 1.11 करोड़ रुपए की नकदी और बैंक बैलेंस जब्त कर फ्रीज किया है। छत्तीसगढ़ में सभी OPD डॉक्टर्स ने 14 अगस्त को हड़ताल करने का किया ऐलान। कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से पूरा देश उबल रहा है। देश के कई राज्यों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के सभी OPD डॉक्टर्स ने 14 अगस्त को हड़ताल करने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार 13 अगस्त को यहां के डॉक्टरों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया। छत्तीसगढ़ JDA की तमाम डॉक्टर्स ने फैसला लेते हुए कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में शामिल होने का निर्णय लिया है। सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने का निर्णय डॉक्टरों ने लिया है। हाथियों से हमारा पुराना नाता। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र बोले, हाथी मानव द्वंद रोकना हमारी प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की भागीदारी के किए गए प्रयासों पर विस्तार से जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाथियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने हाथियों के संरक्षण एवं मानव कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अंतर क्षेत्रीय जुड़ाव की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि यदि हम हाथियों को बचाएंगे तो वन भी समृद्ध होंगे, क्योंकि हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में मानव हाथी द्वंद को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। छत्तीसगढ़ में जमाखोर कारोबारी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिल से 1.78 करोड़ की 1187 क्विंटल दाल जब्त। दाल की बढ़ रही कीमतों का असर लोगों को परोसे जाने वाली थाली में पड़ रहा है। दाल बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने थोक दुकान एवं दाल मिलों में जमाखोरी की जांच शुरू कर दी है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा दाल मिल का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दोंदे कला स्थित सदगुरु उद्योग की आकस्मिक निरीक्षण में 1187.54 क्विंटल दाल जमाखोरी करते पाया गया। इस दाल का बाजार मूल्य 1,78,13,000 रुपए बताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ में पहली से तीसरी और छठवीं की किताबें बदलेंगी, शिक्षा सत्र 2025 से 26 से होंगे बदलाव। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियां चल रही हैं। आगामी शिक्षा सत्र 2025 से 26 में कक्षा पहली से लेकर तीसरी और छठवीं की पुस्तकें बदली जाएंगी। जल्द ही इन किताबों को लिखने का काम शुरू किया जाएगा। किताबों में बदलाव के लिए प्रदेश के शिक्षक NCERT एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं। नई किताबों के जरिए फाउंडेशनल स्टेज के छात्रों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने पर फोकस होगा। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के मुताबिक राज्य में अभी 20 भाषाओं पर काम चल रहा है। 15 सितंबर के बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी। मुद्दे पर कांग्रेस निकालेगी यात्रा। कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर देश में अभियान चलाने जा रही है। इस कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 20 अगस्त से सभी राज्यों का दौरा करेंगे। बताया गया कि खड़गे और राहुल गांधी 15 सितंबर के बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। बैठक में जाति जनगणना की मांग को लेकर देश भर में यात्रा निकालने का फैसला लिया गया। खड़गे और राहुल गांधी संयुक्त रूप से सभी राज्यों में जाएंगे। ये यात्रा 20 अगस्त से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के परिणामों की होगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं के वार्षिक बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। मंत्रालय के द्वारा जारी इस निर्देश में सभी कलेक्टरों को उनके जिलों के सरकारी विद्यालयों के परिणामों की विश्लेषण करने की सलाह दी गई है। कलेक्टरों को लिखे पत्र में सचिव परदेशी ने कहा कि इस साल की बोर्ड परीक्षा में अधिकांश विद्यालयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ विद्यालयों के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का बढ़ता कहर, फिर मिले 4 और नए मरीज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। शहर से इसके लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच अब एक बार फिर 4 नए मरीजों की पहचान हुई है। सभी मरीज शहरी इलाके के रहने वाले हैं। स्वाइन फ्लू के लगातार मिलते मरीजों से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिन नए मरीजों की पहचान हुई है वो सभी शहरी इलाकों में रहने वाले हैं। इनमें से 4 मरीजों का इलाज शहर के ही निजी अस्पताल में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय में छात्रों को अब नहीं पढ़ना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय QTD में इस साल से बीटेक इन सिविल ऑनर्स कोर्स की शुरुआत हो गई है। 30 सीटों के इनटेक के साथ ये कोर्स इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें छात्रों को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। वहीं छात्रों को 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग करने को मिलेगी। इससे उन्हें PHE PWD सरीखे विभाग और सिविल के कई प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी। CSVTU के इस नए कोर्स में दाखिले तकनीकी शिक्षा संचालनालय की काउंसलिंग से दिए जा रहे हैं। प्राइवेट न्यूज चैनलों को केंद्र सरकार की एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने प्राइवेट न्यूज चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय दृश्यों पर तारीख और समय लिखने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी के अनुसार दुर्घटना और आपदा का कई दिनों तक लगातार कवरेज होता है। घटना वाले दिन की फुटेज लगातार दिखाई जाती है, जो वास्तविक समय की जमीनी स्थिति को नहीं दिखाता है, जिससे लोगों में भ्रम और घबराहट पैदा होती है। MP बृजमोहन अग्रवाल ने निकाली तिरंगा यात्रा। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को रायपुर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सम्मानित नागरिक बाइक रैली निकाली और भारत माता की जय जय तिरंगा नारों से राजधानी गूंज उठी। रैली के दौरान जगह जगह स्थानीय लोगों ने अपने प्यारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। हाथों में तिरंगा लोगों ने पुष्प वर्षा से बृजमोहन की तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। अगले 5 साल भयावह युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने दुनिया में लगातार सामने आ रही भयानक तस्वीर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। इस बीच मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य तनाव, आर्थिक चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बेहद खतरनाक हैं। इसके अलावा कोविड का प्रभाव अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 या 10 साल बेहद कठिन होने वाले हैं। अधिकारी देंगे गांव में दस्तक योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की, ऐसे दर्ज होगी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सरकार की योजनाओं के 100% जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नवाचार के रूप में दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने की। इस अभियान में जुड़े जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी गाँव में दस्तक देंगे और योजनाओं के संबंध में चर्चा करके दर्ज करेंगे। मंत्री टंकराम वर्मा ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए दस्तक अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इसके लिए हर माह नोडल अधिकारी गांव का निरीक्षण करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।